जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। योगेश दहिया, सागर मावी, श्रद्धा बेरवाल, जी, निशु पटेल, ऋषि यादव, विशाल, गुनगुन सिंह, अंजलि, प्रिया, ईशु, विजय, चंदन, अभिषेक, गौतम, रीता, राखी, मोंटी, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को, ठीक है। मैंने कहा था इनका स्पेसिफिकेशन जानना है हमको, हर स्पोर्ट का नेग्लेक्ट मत करना है इसको। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वॉलीबॉल, सबसे पहले फटाफट से बताइए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी मैंने आपको बताई थी, और कौन कौन से देश का नेशनल गेम मैंने आपको ये बताया था। जैसे नेपाल का बताया था, नेपाल के अलावा एक कंट्री का और बताया था, वो बताना। वॉलीबॉल जो खेला जाता है मैदान पर उसको बोलते हैं कोर्ट। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई का जस्ट आधा उसकी चौड़ाई होती है, 18 मीटर लेंथ। यानी कि जैसे कोर्ट हो गया आपका, ये क्या है, ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है। ये तो चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई, ये ओके। नेट की ऊंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पिछले 3-4 वर्षों से जहाँ से वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई ना पूछी गई हो। अगर मैं पूछूं फीमेल कोर्ट, वो भी है कम ऊंचा होता है, 2.24 मीटर होता है, ठीक है, महिलाओं के लिए। बॉल का वजन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना व्यास याद करने की आवश्यकता। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 6 है। ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1964 में। पहली बार कब खेला गया? अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई है। तो कभी पूछे जन्मदाता कौन है वॉलीबॉल का, तो अमेरिका है। बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र के तट पर खेला जाता है। देखा है आपने कभी बीच पर, यानी समुद्र के तट पर नेट गाड़ लेते हैं एक, और एक नेट लगा के फिर वॉलीबॉल खेला जाता है, देखा है। तो आप कहेंगे बीच वॉलीबॉल कितना होता है? जैसे वो 18 है तो दो दो कम कर दो, मतलब उसको लेंथ को 2 कम कर दो, और आपका जो ब्रेथ है उसको 1 कम कर दो, क्योंकि आधा होता है। जैसे वो 18-9 था, ये हो जाएगा आपका कितना? 16 और 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बनाओ एक बार, इमेज बनाए। इमेज, वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल के लिए मैदान की माप कितनी होती है? 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा होता है। खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। बीच वॉलीबॉल पे अगर बात करें तो बीच वॉलीबॉल आधा कर दो, ठीक है, यानी कि 16-8 हो जाएगा आपका। 16-8 हो गया, वहाँ से 2 घटाना, वहाँ से 1 घटाना, 2 और 1। ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1964। आपका गेम कौन से देश में है? शुरुआत हुई अमेरिका में, शुरुआत हुई। नेट की ऊंचाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? भैया 2.43 मीटर है, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर है, 2.24 मीटर है, ठीक है। सर बुक नहीं मिल पाई आज, बहुत कोशिश की। बच्चों ऐसे कैसे नहीं, इतने सारे बच्चों ने उसको परचेज किया है, इतने सारे बच्चों ने, उनका कैसे हुआ फिर? हाँ? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का मतलब किस पे खेली जाती है? टेबल पे। देखा है छोटा सा ऐसे, जो रैकेट होता है, रैकेट होता है इतना छोटा, ऐसे इतना बराबर सा ही होता है, मतलब छोटा सा। देखा है रैकेट? तो टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई में देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग गोल सा रैकेट होता है, साइज बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टर्म्स देखना जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। टेबल की लंबाई कितनी होती है? 9 फीट उसकी लंबाई होती है। ये 9 फीट इसकी लंबाई रहेगी टेबल की, और ये चौड़ाई 5 फीट रहती है, ओके। टेबल की ऊंचाई, ऊंचाई से मतलब क्या है? जो इसका ये पैर है, ठीक है, जो नीचे ये स्टैंड लगाओ, इस स्टैंड से लेकर के टेबल की हाइट तक, टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है, या 2.5 फीट आप याद कर लें। नेट की ऊंचाई 6 इंच होती है। इसमें नेट की ऊंचाई और टेबल की ऊंचाई दोनों बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। टेबल टेनिस की बॉल का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम अछूता नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो। बॉल के रंग याद करने की जरूरत नहीं। व्यास, हेडक्वार्टर इसका लोसाने में है। राष्ट्रीय खेल किसका था? टेबल टेनिस चाइना का। ओलंपिक में कब शामिल हुआ? आपका 1988 सियोल से। किसका नेशनल गेम है? किसका नेशनल गेम है, जरा बोलें प्यारे साथी, किसका नेशनल गेम है? तो बोलेंगे एक बार, पूरे फोकस के साथ में देखें बोर्ड को एकदम। 1988 सियोल में शामिल चाइना का नेशनल गेम है। जो आपका उसकी टेबल है, उसकी लेंथ कितनी है? 9 फीट। चौड़ाई कितनी है? 5 फीट। जो रैकेट जिससे खेला जा रहा है वो सेंटीमीटर में 17 और 15 सेंटीमीटर का। टेबल की ऊंचाई कितनी है? 76 सेंटीमीटर। ये 2.5 फीट आप बोल दे। और आपसे पूछे वो जो नेट है, वो छोटकू सा नेट होता है ना, 6 इंच का, ये क्या है? यहाँ पे नेट होता है एक छोटा सा, देखा है ना सबने गेम? हाँ जी भैया, देखा है, ओके। आगे आएंगे। बास्केटबॉल, कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में?
बास्केटबॉल में भैया 5 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ठीक आंसर दिया पूजा जी, निशांत भाई एकदम सही याद दिया। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? 5 होंगे, 5। बॉल का वजन कितना होता है? देखो सबसे ज्यादा जो वजन है, आपने अब तक सारी गेम सारी देखी होंगी बॉल्स, और भी गेम में देखी, जैसे क्रिकेट और हॉकी की बराबर थी 155 से 163 ग्राम। फुटबॉल की आपकी चली गई थी 396 से लेकर के आपका 453 ग्राम, लेकिन ये सबसे भारी गेंद होती है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, निम्नलिखित में से किस गेंद का वजन सबसे ज्यादा होता है? लंबाई और चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बास्केट जो लगी रहती है वो लगभग 10 फीट पे लगी रहती है भाई, जिसमें बास्केट में हमको फेंकना वो कितने पे होती है? 10 फीट पे, 3 मीटर बोलते हैं, 3.05 मीटर। लंबाई 28 × 15 मीटर। बास्केटबॉल भी वॉलीबॉल की तरह कोर्ट पे खेला जाता है। ओलंपिक में शामिल हुआ कब? 1904 में। महिला बास्केटबॉल आपका 1976। बास्केट का जो रिम होता है, रिम का मतलब भाई ये बास्केट हो गया, ऐसे ही तो होता है बास्केट जिसमें बॉल फेंकी जाती है ऊपर से। तो ये बास्केट के जो रिम है उसका व्यास होता है 46 सेंटीमीटर व्यास। कोर्ट की लंबाई लाइन जो होती है, जिसको इस लाइन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइड लाइन। कौन सी लाइन होती है? साइड लाइन। टोटल कितनी लेंथ बताई मैंने? 28 मीटर होती है ये सारी। 28 मीटर हाफ करो 14 मीटर। तो जिसको बोलते हैं हम साइड लाइन, क्या? साइड लाइन। यहाँ पे ये एंड हो जाता है, ये इसकी चौड़ाई कितनी? 15 मीटर। इस वाली लाइन को एंड लाइन बोलते हैं, एंड लाइन। अधिकतम अंक कितने मिलते हैं? एक बार आप पूरा कर दोगे उसमें बास्केट पहुंचा दोगे तो 4 अंक। और फ्री थ्रो का कितना मिल जाता है? फ्री थ्रो का 1 अंक इसमें होता है। ठीक है, 1 अंक इसमें होता है। भैया सुबह से पढ़ रहे हैं, माइंड भी थक जाता है, अगर नहीं पढ़ते तो साइड वाले को देखती हूँ। बच्चू ऐसा क्यों करना है? माइंड को थकाओ मत ना यार, ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी है, ऑनलाइन क्लास हैं। मैं कितनी सहूलियत रखता हूँ आपके लिए, कभी हमने बर्डन किया क्या? कभी ऐसा कि नहीं भाई यार फटाफट फटाफट से ख़त्म कर देते हैं इसको? ख़त्म करना होता तो अब से 15 दिन पहले हो जाता। थकना नहीं है बच्चू, एनर्जी को तुमको ही तो फील करना होगा, हमेशा हर रोज थोड़ी ना बातें हो सकती हैं। आपको ये सोचना है कि आपकी जो अगली ज़िंदगी है, आने वाली लाइफ है, वो इस पर डिपेंड करेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले इसको सिक्योर करोगे तब ज़्यादा और अच्छी जगह पहुँचो, या यहाँ भी रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस की जॉब सबसे बेहतरीन जॉब्स में से एक, हमारा घर चला है इससे, तो मैं इसलिए जानता हूँ। हमारे घर में सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब आई वो हमारे बड़े भैया की आई। ठीक है, वो आपका 2012 में, बड़ी थोड़ी सी वैकेंसी थी तब तो, 500 कुछ वैकेंसी थी। तो तब उनके आपका मतलब सिलेक्शन हुआ था, मुझे आज भी याद है, उनकी पहली सैलरी 18,200 रुपये थी। फिर ठीक है, फिर धीरे 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 बढ़ती रही वो। लेकिन वो मतलब एक खुशी का टाइम था, और हमारे लिए चीज़ें बहुत सपोर्टिव रही हैं, क्योंकि वो तो ऐसे थे कि उनके अपने खुद के मतलब पर्सनल खर्चे ही नहीं थे कुछ, उन्होंने तो सारे पैसे घर देते थे। तो वो मतलब हमने देखा है सब लोगों को पढ़ते हुए, हम सब लोग बहुत पढ़ते थे। तो मतलब वो तो ऊर्जा आपके अंदर से होनी चाहिए ना, कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें होंगी कल को, तो मुझे अभी कितनी ऊर्जावान होना है। ऐसा भी तो होगा, आप तो चलो हार मान भी लोगे, कोई और तो मेहनत करेगा ना आपकी जगह, तो वो लेके जाएगा, तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्या बोला भैया? बास्केटबॉल वजन सबसे ज़्यादा। ठीक है, बास्केटबॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स 5। लंबाई चौड़ाई कोर्ट की सबसे लंबाई क्या बोलोगे? साइड लाइन। चौड़ाई 15 मीटर, इसको बोलेंगे एंड लाइन। बास्केट की ऊंचाई 3.05 मीटर। ओलंपिक 1904। 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं। देखो 3 तो गार्ड होते हैं, 2 फॉरवर्ड होते हैं, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर गार्ड। ये खिलाड़ियों की पोजीशन है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ खड़ा होगा। और आप सबको बहुत सारी बधाई कल की, हम लोगों ने ट्रॉफी जीती, पूरा देश ट्रॉफी जीतता है ना, जब टीम जीतती है तो। वेरी गुड, बहुत शानदार। बैडमिंटन, ये तो सबने खेला है यार। तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं बताओ? हमारे यहाँ चिड़ी बल्ला कहते थे, बच्चे बचपन में इसकी डिमांड करते हैं, बैट की और चिड़ी बल्ले की। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई होती है 44 × 17 फीट। अब देखो उसको ध्यान से पढ़ो, 44 × 17 फीट को। उसमें लिखा हुआ है आपका कि जो चौड़ाई है वो 44 फीट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है युगल में चौड़ाई जो है वो 20 फीट है। ये लिखा हुआ है इसमें, क्या बोलेंगे इसको? 13.41 मीटर बोलेंगे जी। यानी लंबाई तो सेम रहेगी हमारी, लंबाई तो भैया सेम रहेगी। डबल्स का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ ये खेल रहे हैं गेम को, इधर एक खिलाड़ी है, इधर एक खिलाड़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल्स।
और अगर हम बात करें कि भाई इधर भी दो खिलाड़ी हैं और इधर भी दो खिलाड़ी हैं, तो ये क्या हो गया, ये डबल्स हो गया। बात क्लियर है? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बोलो जी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? याद रखेंगे इस बात को? हाँ जी ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, चौड़ाई बढ़ जाएगी, बस ये युगल्स में चौड़ाई बढ़ी हुई है, ठीक है। यानी लंबाई तो सेम है, 44 फीट सिंगल्स में भी सेम होगी, और आपका डबल्स में बस कितनी बढ़ जाएगी, 3 फीट बढ़ जाएगी। रैकेट का वजन जो होता है वो 85 से 140 ग्राम होता है, रैकेट जिसे शॉट लगाते हैं। कार्क का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिड़िया का वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 ग्राम। आइडियल याद रखो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है पॉइंट टू पॉइंट। 16 पंखों की बनी होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, यानी कि में 10 की गुणा कर रखी, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। व्यास याद रखने की जरूरत नहीं, आंतरिक व्यास याद रखने की जरूरत नहीं। नेट से सर्विस शॉट की दूरी, सर्विस सेट मतलब जब उसको शुरुआत किया जाता है शुरू में, तो कितनी दूरी से किया जाता है, नेट से कितना दूर खड़ा हो जाता है, 6.5 फीट। 6.5 फीट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही। आगे आएंगे। लॉन टेनिस। लॉन टेनिस देखा है सबने? जो लोग टेनिस खेलते हैं, जनरल टेनिस जो खेला जाता है उसको लॉन टेनिस ही बोलते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है 78 और 27 फीट, जब खिलाड़ी अकेला खेलता हो। और 9 तिया 27 और 9 चौके 36, तो 9 फीट बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, लॉन टेनिस में लंबाई कितनी होगी, बैडमिंटन में याद रखेंगे आपका 44 फीट लंबाई है। चौड़ाई क्या है, सिंगल्स के लिए 17 फीट और डबल्स के लिए 20 फीट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, कितनी बढ़ जाती है, 9 फीट बढ़ जाती है, 78 × 27। नेट 3 फीट पर लगता है लॉन टेनिस का, इंपॉर्टेंट बात है। 3 फीट पर। बॉल का वजन याद करने की जरूरत नहीं, बॉल का व्यास याद रखने की जरूरत नहीं, बस जस्ट पढ़ लेना। बॉल का रंग पीला सफेद याद करने की जरूरत नहीं, रैकेट की लंबाई चौड़ाई याद करने की जरूरत नहीं। टेनिस में स्कोर कैसे होता है, देखो मैच शुरू होता है टेनिस का, एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक हासिल करने होते हैं। कितने अंक, 4 अंक। कोई भी खेल जब शुरू होगा तो 0-0 से शुरू होगा, और टेनिस में 0 पॉइंट लव कहलाता है, यानी कि गेम जब शुरू हो रहा है तो किसी का स्कोर थोड़ी ना हो सकता भैया, 0-0 ही रहेगा। कोई भी सही गेम, क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट लव। जैसे ही कोई 4 अंक हासिल करने हैं तो पहला पॉइंट बनाएगा तो उसके अंक हो जाएंगे 15, दूसरा पॉइंट उसको मिल गया लगातार तो उसके हो जाएंगे 30, तीसरा पॉइंट मिलते ही उसके हो जाएंगे 40, चौथा पॉइंट जो होता है वो गेम पॉइंट होता है, और 4 पॉइंट बनाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं गेम पॉइंट, गेम वो जीत जाएगा। लेकिन अगर दोनों खिलाड़ी ऐसे हो गए कि भाई इसको भी 15 है, भाई ये तो जीत ही गया है, तो अगर इसके ही अंक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ऐसे हो दूसरे वाले के भी कैसे भी करके क्या हो जाए, 3 अंक तक, यानी उसका भी 40-40 हो जाए, भाई 3 पॉइंट मिल जाए, एक गेम में 3-3 अंक जीते, तो 3 अंक कितने हैं, ये पहला अंक है, पॉइंट बोल दें या अंक बोल दें, ये आपका दूसरा अंक है, दूसरा अंक। स्कोर बराबर हो गया या नहीं होगा, अगर दोनों का भैया 3-3 पॉइंट आएगा, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी, तीनों का स्कोर अगर 40-40 हो गया तो इसे बोलते हैं ड्यूस। यानी 0-0 से शुरू हुआ था तो वो तो क्या है आपका 0 पॉइंट लव है, लेकिन 3-3 पॉइंट दोनों ने बना लिए तो इसको बोलेंगे ड्यूस, यानी कि स्कोर बराबर है। मैं आपसे पूछूंगा, जब हम ड्यूस पर होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ साथी इसमें बोलेंगे, कुछ साथी इसमें अगर देखेंगे तो दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी, मैंने बता दिया, ऊंचाई हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको आपका मिला नहीं आपको ये सारा, ठीक है। हाइट है, हाइट, वजन ये तुमको पता होना चाहिए, पीछे बहुत लिखवाया है, ये क्या है, ये वेट है, ये वेट है, वेट ऑफ कार्क, मेड ऑफ 16 फेदर्स। लेंथ है, लेंथ लंबाई, ये तो छोटे शब्द हैं भाई, इनका तो इंग्लिश वर्जन लिखने की जरूरत ही नहीं। बाहरी व्यास यानी कि आउटर डायमीटर है, ये क्या है, इंटरनल डायमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम नेट टू सर्विस शॉट है, चलो मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। यहाँ नेट की हाइट है, ठीक है। यहाँ क्या है आपका वजन है बॉल का, ओके। यहाँ पे क्या बताया था हमने, हमने बताया था व्हेन वी आर इन द स्टार्टिंग ऑफ ए गेम, ठीक है, देन द स्कोर विल बी 0-0, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड 0 पॉइंट लव। एंड फॉर टू विन ए गेम,
टू विन ए गेम वी हैव टू, या तो विन बोल दें आप उसको, वी हैव टू विन 4 पॉइंट्स, हैव टू विन, ये जीतने ही होंगे मतलब 4 पॉइंट्स। अब क्या बोलेंगे, पहले पॉइंट का नंबर कितना होता है 15, यानी हम कह सकते हैं .1 इंक्लूड्स 15, सेकेंड पॉइंट इंक्लूड्स 30 एंड थर्ड पॉइंट इंक्लूड्स 40। और अब इसके बाद हमने बात की इफ स्कोर इज इक्वल, अगर स्कोर बराबर हो जाता है, स्कोर बराबर मतलब द बोथ ऑफ द प्लेयर्स मेक 3 पॉइंट्स, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्यूस, तब वो ड्यूस हो जाएगा, यानी कि दोनों का बराबर बराबर हो गया। अब क्या होगा भैया, फिर कौन जीतेगा, ड्यूस के बाद जो अगला अंक होता है द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस, खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है, तो ड्यूस के बाद में जिसने अगला अंक जीता उसको क्या मिल जाएगा, एडवांटेज, द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज। जिस खिलाड़ी टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद वह अगला अंक जीत जाए तो जीत ही जाएगा। भाई ड्यूस के बाद में क्या हुआ, ड्यूस मिल गया, ड्यूस पे स्कोर बराबर है, ड्यूस के बाद में पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट उसको बोलेंगे एडवांटेज। तो पूछेगा एडवांटेज का संबंध किससे है, बोलो, तो एडवांटेज का संबंध टेनिस से है। तो एडवांटेज मिल गया उसको, अब अगर मान के चलो उसका शॉट आया, उसने बना लिया उस शॉट को, तो वो विन हो गया, जीत गया वो। और अगर नहीं बना, हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अगला अंक जीतता है, यानी कि जो उसका अपोजिशन में प्लेयर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो भी अंक जीत ले, तो स्कोर फिर से ड्यूस हो गया। मतलब अगर बराबर चलता रहेगा तो चलता रहेगा गेम, और नहीं तो कोई एक अगर लगातार 2 अंक बना लेगा, यानी एक खिलाड़ी टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक चाहिए और सामने वाला ना बना पाए, ये तो कॉमन सा प्रोसीजर है। पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी बताए थे अजय, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं। मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी कर रहे होते हैं, लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं कौन सी धुन है, उनको वो भी बुक्स की बात करनी है यहाँ पर कि जी बुक्स मुझे नहीं मिली। बच्चों उसमें मैं बुक्स बताने के लिए थोड़ी ना क्लास ले रहा हूँ, मैंने आपको इसीलिए तो इन्फॉर्म किया था उस दिन कि भैया बुक मिलेंगी, अब आप नहीं अवेयर हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना। पोलो नंबर ऑफ प्लेयर्स 4, पोलो कहाँ पर खेला जाता है, फील्ड पर। इसके लिए तो बच्चों आपको जागरूक होना पड़ेगा ना, क्लास में मत किया करो बातें, हम खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो भी देनी होती है। लेंथ इंटू ब्रेथ, पोलो में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 300 गज गुना 150 गज, यानी लंबाई का जस्ट आधा होती है, एक गज में 3 फीट होते हैं, बहुत बड़े मैदान होते हैं पोलो के। और रईस लोग देखे होंगे तुमने खेलते हुए, अमीर लोग कैप वैप लगा के मूवीज में देखे होंगे। अनूप शर्मा जी सही आंसर, प्रदीप बेसोया भाई एकदम सही आंसर है। कुश्ती सबने देखी है मैट पे होती हुई, कौन सी मूवी में देखी थी जिसमें आमिर खान अंक बनाने के लिए कहता है, क्या बोलेंगे इसे, डायमीटर ऑफ मैट, गद्दे का व्यास 9 मीटर होता है, एंड डायमीटर ऑफ सेंटर 1 मीटर होता है, बीच में 1 मीटर। कुश्ती मैट की मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, इसकी थिकनेस जो है। और फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 से नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, कब से ओलंपिक में, कब से ओलंपिक में शामिल किया गया था कुश्ती को, 1920 से। और महिलाओं की रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग कब से साथी आपका ओलंपिक में ऐड हुई, तो 2004 से, 2004। पुरुषों की तो ये समझिए जब भारत का पहला दल गया था, कुछ रिलेट करके याद किया करो, पूर्णिमा बनर्जी के साथ में भारत का पहला डेलीगेशन गया था। बताओ पूर्णिमा बनर्जी के साथ जब ओलंपिक 1920 में पहला डेलीगेशन गया था तो कितने मेंबर्स गए थे वो टोटल, कितने सदस्य थे। सर आप लोग पीडीएफ नहीं देते हैं, इसकी जब कोर्स लॉन्च किया था तो आपने बोला था पीडीएफ देंगे। क्या करूं मैं तुम्हारा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। बच्चों आप एक तो जब कोर्स लॉन्च किया था तब आपने सुन ली थी हमारी बातें सारी, तो कोर्स लॉन्च किया होगा तो फिर तो पहली क्लास भी आपने की होगी, पहली नहीं की होगी तो कुछ तो की होंगी, शुरुआत की 2 3 4 5 6, उनमें से कोई क्लास नहीं की, डायरेक्ट आ गए लाइव में। तो आपको पता होता पीडीएफ मिलती है बच्चों, हर क्लास की मिलती है, बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि बाद में लेट वेट का चक्कर है, पहले ही पीडीएफ मिल जाती है, आराम से नोट्स बनाओ, पढ़ लो, पढ़ अच्छे से हो जाओ, पढ़ लो। शतरंज, चेस, चेस, अगर हम चेस की बात करें साथी तो शतरंज में कितने होते हैं, 64 बॉक्स होते हैं,
कितने होते हैं चेस में? 64। और देखो हमेशा दो कलर के होंगे, ऐसा भी हो सकता है व्हाइट और ब्लैक भी हो सकता है। मान के चलो व्हाइट 32 है, तो ब्लैक कलर के कितने बॉक्स हो जाएंगे? ब्लैक कलर के कितने बॉक्स हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया उतने ही ये होंगे, 32। शतरंज में मोहरे 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। शतरंज में साथी क्या होता है आपका? चेस में 6 अलग अलग प्रकार के, और प्रत्येक पक्ष में 16। देखो कैसे 16 कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 के पीछे 8 होते हैं। अब ये कह रहे हैं 6 प्रकार के, इसका क्या मतलब है? एक तो हो गए पाउन, पाउन का मतलब क्या होता है? प्यादे। एक क्या होता है? हाथी। रूक होता है, रूक, रूक्स होते हैं ना, दो दो हाथी होते हैं इसमें, ठीक है, तो रूक होते हैं। हॉर्स होता है इसमें? नहीं होता हॉर्स? आप कहेंगे हाँ होता है भैया, हॉर्स होता है इसमें। एक लैम्पून होता है इसमें? नहीं होता, ऊंट बोलते हैं इसको, लैम्पून, ऊंट। आप कहेंगे हाँ जी होता है। एक हम बात करें इसमें, आपका किंग होता है? नहीं होता, किंग, हाँ जी होता है। और उसके साथ में उसका वजीर होता है? नहीं होता, वजीर होता है? नहीं होता, आप कहोगे हाँ जी उसका वजीर होता है। तो कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। पाउंड कितने होते हैं? एक साइड के बता रहा हूँ, 8 होते हैं। रूक कितने होते हैं? रूक्स होते हैं आपका, सॉरी, 2। हॉर्सेस 2, लैम्पून 2, किंग 1, वजीर 1। तो कितने हो गए? 8 2 10 2 12 2 14 2 16, एक साइड में। दूसरी तरफ भी यही होंगे। अब जैसे किंग है, जैसे जो लोग चेस खेलते हैं, या तो इंटरनेशनल या नेशनल, जैसे किंग है, राजा है, तो राजा कैसे चल सकता है आपका? बताओ। सिर्फ एक चाल चलता है, या तो लेफ्ट चले जाएगा, जगह होगी, या राइट होगी, जगह होना चाहिए, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है, तिरछा। वजीर तिरछा किधर भी कितनी भी चाल चल सकता है, ये ढाई चाल चलता है। पूछा जाता है शतरंज में कौन है जो ढाई चाल चलता है, या पूछा जाता है 2 चाल सीधी चलता है, 2 चाल वो सीधी चलेगा, है ना, और 2 चाल सीधी चलने के बाद में, जैसे यहाँ है मान के चलो, तो कहाँ चल सकता है? या तो एक दो सीधे, तो एक तिरछा चलना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा इस पे, या ऐसे चलेगा तो एक दो यहाँ आ जाएगा इस पे। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत की बात? तो कौन चलता है ढाई चाल? वो हॉर्स चलता है। ऊंट लैम्पून जो होता है ये हमेशा तिरछा चलेगा, तिरछा। हाथी हमेशा लेफ्ट और राइट चलता है, जितना भी सीधा जाए या लेफ्ट चला जाए या सीधा जाए, चल कितना भी सकता है, ठीक है। हाथी रूक। पाउन प्यादा कितना चलता है आपका? सीधी चाल 2 चल सकता है, और दूसरे सारे खिलाड़ी गिराने के लिए तिरछी चाल 1 चल सकता है, तिरछी चाल 1 मारने के लिए, ठीक है। तो 8 प्यादे होते हैं इसमें, 2 बिशप होते हैं, एक रानी एक राजा होता है, 2 बिशप होंगे, 2 सूरवीर होंगे, 2 हाथी होंगे। बिशप किसको बोल रहे हैं ये? बोलो जी। ये बिशप बोल रहे हैं भैया ऊंट को, लैम्पून को। सूरवीर बोल रहे हैं ये घोड़े को, शतरंज में बोला जाता है उसको सूरवीर। गोल्फ का मैदान, गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। खेल का मैदान बहुत बड़ा खेत ही होता है, तो खेत है, कभी नहीं पूछा जाएगा। बॉल का वजन कितना होता है गोल्फ का? 45 ग्राम, 45 ग्राम। और गोल्फ का व्यास कितना होता है? 4 इंच। इंपॉर्टेंट है। गोल्फ की स्टिक होती है 3.6 मीटर की। देखें हैं शॉट लगा के, शॉट लगाते हुए देखें, जैसे मैंने बताया ना पोलो अमीरों की तरह, ये भी अमीरों वाला गेम है गोल्फ। इसमें प्रेम चोपड़ा टाइप के लोग देखे होंगे आपने पुराने, जैसे बहुत दूर शॉट लगाते हैं, एक होल में गेंद पहुंचानी होती है उनको। एक शॉट में कभी कभी तुक्के से पहुंच भी जाती है, नहीं तो जनरली होता है कि 4 शॉट में पहुंचानी है, 1 फिर 2 3 लास्ट में उसको कर देते हैं, ऐसे चौथे शॉट में गई। कोई दिक्कत? सर रानी कहाँ गई? अरे भैया वजीर ही रानी है, कुछ भी कह दो उसको, नाम कुछ भी दे दो। दिल से सल्तनत की रानी ही चली गई। एक कह रहा है सर ऊंट नहीं होता, क्वीन होती है। अरे भैया ऊंट लैम्पून अलग है, क्वीन और वजीर एक ही बात है, वो चाहे जो नाम दें उसको। बेसबॉल, बेसबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल बताया था मैंने? फटाफट से बोलो आंसर। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे इसमें? खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। फील्ड डायमंड के शेप की होती है। देखो ये कैसा शेप है? ये भैया डायमंड शेप है। डायमंड ऐसा होता नहीं होता? तो इसमें क्या होता है, इधर से तो बॉल डालते हैं, खिलाड़ी खड़ा होता है यहाँ पे और शॉट लगाते हैं। बेसबॉल का बैट देखा है गाड़ी वगैरह में? बेसबॉल का ऐसे बॉल फेंक के मारो सीधे। क्रिकेट का बॉल बैट तो तब भी चौड़ा होता है, ये होता है गोल, और उससे शॉट लगाना होता है, ठीक है। फील्ड डायमंड शेप का होता है। नेशनल गेम अमेरिका लिखा हुआ है इसमें, नेशनल गेम, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेसबॉल में। बैट की लंबाई फटाफट से आंसर करके बताओ, क्रिकेट के बैट से ज्यादा है या कम है? ज्यादा कम तो अपने मन में सोचो, लेकिन अंतर कितने का इंच का है वो लिखना है।
तभी हम आगे बढ़ेंगे। बेसबॉल और क्रिकेट के बैट का बच्चे डिफरेंस कितना है ये बताना है। बहुत अच्छी बात है दोस्त, भैया मैं और पापा चेस खेलते हैं। अच्छी बात है दोस्त, ये तुम्हारी इतनी बॉन्डिंग है। हमारे पापा तो कभी कभार बैठते हैं हमारे पास, 2 4 5 6 महीने में। वेरी गुड वेरी गुड, बताइए जी भैया। क्या बोलेंगे, बैट की लंबाई बताओ फटाफट से सारे लोग। 4 इंच भैया, 4 इंच, बस इसी तरह का रिवीजन रखना है, ऐसा ही रिवीजन मस्ट रखें। बिलियर्ड्स ये भी देखा है, एक तरफ इसमें बॉल रखी रहती है, यहाँ पर ऐसे इसमें बॉल रहती है, ठीक है, इसको हटा के शॉट लगाया जाता है, और एक किनारे से जाके ऐसे यहाँ बीच में इधर यहाँ पे पाउडर लगा लो, और उस स्टिक पे भी पाउडर लगा रहता है, और फिर शॉट लगाते हैं। मतलब एक मेजर बॉल होती है, जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में क्या होता है, आप एक जो आपके पास में ये इधर ये एक हैंडल करने के लिए ना, उसी से शॉट लगाएंगे, ऐसे इसमें क्यों है, और एक बॉल के थ्रू शॉट लगाते हैं। अंक कैसे होंगे कैरम बोर्ड की तरह, यहाँ पे बस एक टेबल है, खड़े होकर खेल सकते हो, इतना समझो, बॉल है उसकी जगह। तो बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ में खेला जाता है, व्हाइट रेड एंड येलो। एक इसमें स्नूकर भी होता है, उसमें गेंद बढ़ भी जाती है, 22 भी हो जाती है गेंद। बिलियर्ड्स गेम की बॉल जो होती है, ये कलर दिखाए गए हैं। बिलियर्ड्स में जो टेबल है उसकी लेंथ कितनी होती है, 3.7 मीटर, और उसका आधा आधा कर दो। ज्यादातर में आप देख रहे हो चौड़ाई आधी ही है। क्यों, क्यों जो होती है, क्यों बोलते हैं इसको, स्टिक को, स्टिक को वो जो शॉट लगाया जाता है जिससे, वो 90 से 145 सेंटीमीटर होती है। कोई बात नहीं केशव, बार बार दोस्त उसको पढ़ना होगा। वो भरोसा खुद के ऊपर ही होता है, वो किसी के कहने से नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोले कि भैया मोटिवेट कर दो, ये कर दो। जो मोटिवेशन पर चला है उसने, दरअसल में जिसको पढ़ते समय मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है, जो मोटिवेशन चला है, वो कुछ कर ही नहीं पाया। मुझे नहीं दिखा ऐसा कोई भी कुछ करता हुआ, मेरा अपना अनुभव है। जो बड़े जागरूक होते हैं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं, जरूरत है जागरूकता की। आप जाग चुके हो या नहीं जागे हो, या आपके अंदर अभी बस ख्याल चल रहे हैं, जागे हो नहीं। ख्यालों से बाहर आके जाग जाओ कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। सिलेक्शन के लिए आप कभी भी ये देखोगे, सिलेक्शन के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो होती होगी, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं होती। उसके लिए काम करना होता है, पढ़ना होता है, औरों से ज़्यादा और बेहतर तरीके से पढ़ना होता है, औरों से आगे होना होता है। मोटिवेशन का होना नहीं होना होता है। तो जागरूक होके पढ़ो, नहीं तो ऐसे कि भैया मैं तो डिमोटिवेट हूँ, डिमोटिवेशन सा मुझको लगता है, कोई अर्थ नहीं है उसका। खो खो, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं खो खो में, 9 है। लेंथ इंटू ब्रेथ 27 इंटू 15 मीटर, 8 स्कोर लाइन होती है। अब जब 9 खिलाड़ी हैं, खो 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 4 3 7 8 और 9, तो स्कोर लाइन बोल रहे हैं इनके बीच की जो जगह है जहां से खिलाड़ी निकलता है, कितनी है, गिनो इनको। तो क्या बोलेंगे, 3 2 5 3 8 है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 और स्कोर लाइन होती है इसमें 8। लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर में 27 मीटर लंबा मैदान होगा और 15 मीटर चौड़ा होगा, 15 मीटर चौड़ा होगा। सचिन राणा, बहुत अच्छी बात है। सर हमको अपनी फैमिली को देखना चाहिए, उसे ज़रूरत है या नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मोटिवेशन की, है ना। तब तो फिर सिर्फ आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। तैराकी, स्विमिंग देखा है, स्विमिंग के सबसे ज़्यादा बड़े खिलाड़ी मैंने बताया आपको, माइकल फेल्प्स, कितने मेडल बताए थे जरा बताओ। तैराकी में 6 8 10 लाइन भी होती हैं, 6 लाइन 8 लाइन 10 लाइन। जब ये तैराकी होगी तो इसमें 25 मीटर का होगा, 50 मीटर की में ये भी लाइन होती है, पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन नहीं आते। पानी की गहराई कितनी होती है, 9 मीटर होती है पानी की गहराई। तैराकी का जो मैदान होगा रूम टेम्परेचर पर होता है, रूम टेम्परेचर पर। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का जो रिंग होता है वो चौकोर होता है एकदम, स्क्वायर शेप में, लंबाई गुणा चौड़ाई, स्क्वायर पढ़ते हो ना आप मैथ्स में, हाँ जी। तो क्या होगा, रिंग, बड़ा रिंग जो होता है वो 6.6, या क्या बोलोगे, 6.1 मीटर इंटू 6.1 मीटर, यानी लंबाई उसकी 6.1 मीटर होगी। और जो छोटा रिंग होगा, बहुत बढ़िया, बहुत कम साथियों ने आंसर किया है कि 28 मेडल हैं उनके,
कई ने तो 28 गोल्ड लिख दिया है, कई साथियों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, 23 गोल्ड और 28 मेडल, ये सबसे अच्छा आंसर है 23 गोल्ड वाला, इसको परफेक्ट आंसर बोलते हैं। इन्होंने 28 गोल्ड लिखा है तो वो बस, है ना, 4.49 मीटर स्क्वायर। कबड्डी 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 पाए भैया, लास्ट गेम है आज का, फिर ट्रॉफी पढ़ेंगे कल, ट्रॉफी पढ़ेंगे, ट्रॉफियों के बारे में, कौन सा गेम कब खिलाया था। कबड्डी को देखो, कबड्डी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जयपुर में है, स्थापना 2004 में हुई। कबड्डी भी कोर्ट पर ही खेला जाता है। कबड्डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया, कम से कम 4-5 सेट में। क्लास देखी थी आप सब लोगों ने, मैंने स्टैटिक जीके के लिए इस कोर्स को शुरू करने से पहले एक क्लास लगाई थी कि भाई इसको देख लेना, क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब भी मैंने वहां पर ये बताया आपको क्वेश्चन। 13 गुणा 10 मीटर, यानी 13 मीटर तो लेंथ है और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। जबकि हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए ये घट जाता है 2-2, 11 गुणा 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेल के लिए कितना है, मेल के लिए आपका 13 गुणा 10 और महिलाओं के लिए 11 गुणा 8 मीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ। लॉबी का आकार किनारे पे 1 मीटर चौड़ा होता है। बॉल लाइन की दूरी मध्य रेखा से, अब इसको समझो, कितनी लंबाई बताई मैंने आपको भैया, 13 मीटर बता दिया आपने। 13 का आधा कितना होता है, ये टोटल मैंने आपको बताया 13 मीटर। 13 मीटर का अगर आधा करूं तो 6.5 मीटर होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो। अतिरिक्त बातें करने की जगह तो यस नो ही लिख दिया करो, तो कम से कम ये तो लगे कि हाँ आपका फोकस है, ध्यान से सुन रहे हो। आधा कर दिया इसको। अब जो ये आधी जो लाइन है इसको बोलेंगे, आधी को तो मिड ही हो गई, तो इसको बोलते हैं मिड लाइन। कौन सी लाइन होती है ये मिड लाइन है। और बॉक लाइन की दूरी मध्य रेखा से जो होती है उसको बोलते हैं 3.75 मीटर, इसका भी आधा कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, आपका बॉक लाइन होती है, बॉक, थोड़ा सा आगे करनी पड़ेगी, 3.75, क्या बोल देंगे इसको, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, यहां आ जाएगा। तो ये होती है आपका बॉक लाइन, यहां लिख दूं B4 बॉक, बॉक। अब साथी ये कह रहा है कि बोनस लाइन की दूरी जो होती है वो होती है आपका 4.75, यानी 1 मीटर पर, ये होती है आपका बोनस लाइन, बोनस, बोनस लाइन होती है। ठीक है, बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। अब इसको समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दूरी है ये है 3.75, और बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी है 1, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे एंड लाइन, एंड, खत्म हो गई यहां पर, समझना मेरी बात को। अगर ये 4.75 हो गई यहां तक, ये भैया नहीं हुई, 3.75 + 1 4.75, तो ये कितनी बची ये आपको बताना है, यानी एंड लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसको इसमें से घटा दो, इसमें से घटाएंगे अगर इसको तो कितना बचेगा, 4.75 को माइनस करके दिखाओ एक बार फटाफट से, तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा हमारा 1.75, 1.75, ये तो 1 है ही। ठीक है, फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा टोटल, समझ पाए। तो किसी भी लाइन से पूछेगा कि भैया मिड लाइन तो आधे पर होगी, 13 मीटर का आधा 6.5 मीटर, आपसे पूछेगा कभी भी वो मिड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी, आप फटाफट से बोलोगे 3.75। आपसे पूछ ले मिड लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी, तो कौन सी पूछ रहा है, मिड से बोनस, यानी यहां से और यहां तक की पूछ रहा है, तो फिर 4.75 हो जाएगी। आपसे पूछे मिड लाइन और एंड लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो फिर तो आधी है ही, 6.5। आपसे पूछ ले बोनस और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1 मीटर। आपसे पूछ ले एंड और बॉक लाइन यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 2.75। ओके, बात क्लियर है। प्रत्येक टीम कोर्ट पर 7 खिलाड़ियों और बेंच पर 5 विकल्प रहते हैं, यानी एक्स्ट्रा में कितने खिलाड़ी रहते हैं, 5, ये आप जानते ही हो, खिलाड़ी हम याद कर चुके ट्रिक से। पुरुष मैच की अवधि मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार फिर से एग्जाम में रिपीट होगी, हर एग्जाम में रिपीट होती है, याद रख लेना। 20-5-20, यानी 20 मिनट का गेम होगा, 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 20 मिनट का गेम होगा, यानी 20 मिनट खेल, 5 मिनट ब्रेक और फिर 20 मिनट खेल होता है। महिलाओं में ये टाइम 20 की जगह 15 हो जाता है, बस ब्रेक टाइम सेम रहता है, 15 मिनट का गेम, 5 मिनट ब्रेक और फिर 15 मिनट का गेम।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बहुत बढ़िया अनिकेत जी। सर आप जितना हमारा बुक्स में है उससे भी ज़्यादा करा रहे हैं, ये मेहनत है दोस्त, करनी पड़ेगी ना वो तो। और बहुत थैंक यू, इस मेहनत को हर कोई कंसीडर भी नहीं करता, आप कंसीडर कर रहे हैं, अच्छी बात। नहीं तो जमाना तो भैया ऐसा हो गया स्वार्थी सा। लेकिन मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स उस स्वार्थी जमाने का हिस्सा नहीं है। कल से ट्रॉफी पढ़ेंगे, है ना? ट्रॉफी से अब हालांकि उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एक ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बॉस? ओके 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 ओके। सर एक बार और बता दीजिए ना, पीडीएफ कहाँ मिलती है बच्चों? जब चैप्टर शुरू हुआ था ना स्पोर्ट्स, खेल, उसके पहले एक चैप्टर और हुआ होगा, उस चैप्टर के एंड में देखो। अपलोड है ना शुभम? उस चैप्टर के एंड में देखो जाके। तो जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं उसकी पीडीएफ पूरे चैप्टर की पहले मिल जाती है। ओके, तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, इस टॉपिक की समाप्ति भी हो जाएगी और अच्छे से फिर हम अगले टॉपिक की ओर भी चलेंगे। ओके, थैंक यू।